ये दिए थे होमवर्क ना, तो कैसे बनेगा ये? भागा का गुणा में बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 3/8 गुना 9 में 3 दूनी के 9 में 8 दूनी के 16 आंसर। 4/8 अगुना 12/9 कटाओ 4 दूनी के 8 2 छके 12 3 दूनी के 6 तेरी के 2/3 आएगा। सही है। 9/3 अगुना 3/91 3 से 3 कटा, अब कटबे नहीं करेगा। 9/91 8/6 गुना 9/6 तीतीरी के 9 3 दूनी के 6 2 चौके 8 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6 3 3 ये 2 आएगा। सब कट गया कटत कटत। 7/8 अगुना 8/9 उल्टा होगा ना। 8 से 8 कटा 7/9। ये तो कुछ करना ही नहीं था, इसको जस के तस छोड़ना था ना, क्योंकि ये कटाने वाला बदलने वाला थोड़े ना है। ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा खत्म। 1/4 3/8 अगुना 4/8 4 दूनी के 8 3/8 दूनी के 16 9/8 अगुना 9/16 नहीं कटेगा। 81/में 16/8 128 बना लो। नेक्स्ट, अब देखो आ गया भागा वाला, लेकिन इसमें गड़बड़ है। यहां पर बचवा बाटा कुछ नहीं दिया है, तो हम बाटा में 1 ना लिख देंगे। अब क्या बन जाएगा? 18/1 अगुना 7/3 कटाओ 3 छके 18 7 छके 42 आंसर। बाटा में 1 ना लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 21 गुना 11/7 बाटा में कुछ नहीं तो 1 70 के 21 11 तिहाई 33 हो गया। 35/43 गुना बटा में 1 है तो 1/25 कितना कितना से कटेगा? 5 से 50 25 5 7 7 3 5 15 4 5 20 1 21 215 बन गया। बुझाया? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट सेम वैसा ही है। अब तो इसमें बदलना नहीं है, बटा में 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिया है ना ये। तो कैसे बनाएंगे? 9/50 गुना 75/36 9 चौके 36 25 तिहाई 75 25 दूनी के 50 3 4 दूनी के 8 आंसर। और बुझा रहा है? इसको बदलिएगा तो इसका पूर्णांक है जी। पूर्णांक तोड़िए पहले। 9 8 72 3 75/8 और भागा
3/8 और फिर बदलना पड़ेगा 75/8 गुना 8/3 कटा दीजिए 8 से 8 और 3 से 25 बराबर 25 हो गया। बुझाया? हैं? चलो इन दोनों को अपने से बना लो, इसको अपने से बना के चेक करो तो इसको मिला लो, इसको बनवा रहे हैं। नौ 7 63 है अदू 65/9 अब भागा 13/1 65/9 गुना 1/13 13 5 65 कुछ नहीं तो 5/9 आंसर। समझ आया? बना लो। अभी और भी है। आठ दूनी के 16 1 17/2 अब भागा 4 चौके के 16 1 17/4 अब क्या करेंगे 17/2 गुना 4/17 17 से 17 खत्म 2 से 2 बार में कितना आ गया या 2 17 तिया 51 1 52/3 भागा 6 दूनी के 12 1 13/6 52/3 अब क्या हो जाएगा गुना 6/में होगा ना 13 चौके 52 3 दूनी के 4 दूनी के 8 आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? अपने से बनाओ पहले इसको। मिला लो। नेक्स्ट ये भी तो बनिए जाएगा अपने से, बन जाएगा ना? चलो बनाओ अपने से। बनाए होंगे तो आया होगा 36/1 अब भागा 4 दूनी के 8 है 1 9/2 36/1 गुना 2/9 9 चौके 36 4 दूनी के 8 हो गया। इसको अगर बनाए होंगे तो आया होगा 162/1 गुना 7 चौक 28 भागा भागा ना 7 चौक 28 2 30/7 उल्टा करेंगे तो 162/1 गुना 7/में 7 दूनी के 14 4 18 है ना हो हाँ 18/7 तो 7/में कितना हो जाएगा अब ये 18 के पहाड़ा में कौ हाली में 162 आता है 9 और 9 के पहाड़ा 7 हाली पढ़ेंगे तो 63 आया है इतना। बना लो। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या कह रहा है भाग दीजिए। अब इसमें भागा लिख के नहीं दिया है, हमें अपने से भागा बनाना है। इसका कैसे 3 पूर्णांक 1/4 है 3 पूर्णांक 1/4 को इतना से भागा देना है तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 पूर्णांक 1/4 अब भागा 8 पूर्णांक 1/8 आ गया पहले जैसा। अब क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ेंगे 4 तिहाई 12 1 13/4 भागा 8 8 64 1 65/8 अब क्या करेंगे गुना में बदलेंगे 13/4 गुना
8/65 अब कटा देंगे। 13×5 = 65, 4×2 = 8, कितना आ गया ये 2/5 हो गया। पता चला? बोलो। ऐसे इसको बनाएंगे तो आपके इसको पहले क्या लिखाएगा? खड़े हो जाओ जी, टोपी, हाँ बताओ इसको कैसे लिखेंगे पहले? अब लिखा जाएगा भागा 4/7। तोड़ेंगे इसको, कितना आएगा? 14×5 = 17 और 13 = 83 बटा में 14 भागा 4/7 83/14 और गुना अब क्या हो जाएगा? 7/4 कटाओ 7×2 = अब नहीं कटेगा 83/8। इसका पूर्णांक तोड़ो। 83 में 8 से भागा देंगे, 8 है कम 8 कट गया, 3 नहीं जाएगा, 0 बार में 0 3 कितना आ गया? 10.3/8। अरे समझ आया? बोलो। अपने से बना लोगे? चलो अपने से बनाओ। मिला लो, इसको भी अपने से बनाओ। आठ पाँच 40 और 2 42/5। 1 मिनट, भागा पहले लिखाएगा ना। 8.2/5 भागा 3.3/7। 8×5 = 40 और 2 42/5 भागा 17×1 = 3 24/7 42/5 गुना 7/24 कटाओ तो 4 के 3 के पहाड़ा में 8 हाली में, 3 के पहाड़ा में 14 हाली में 6 से तो डायरेक्ट कट ही रहा है। 6 चौ के 24, 6 7 42 49/20 49/20। खड़ा हो जाओ तो जी। कि कौन भिन्न है? उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि कौन भिन्न है? कौन भिन्न है वो? क्यों? हाँ विषम भिन्न है। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? 20 में 49 ले भागा देंगे, 20×2 = 40 9 आ गया, ये आ जाएगा 2.9/20। आंसर बना लो। नेक्स्ट सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना, पहले जी था। इसको भी भागा देना है ना, 54 को भागा देना है। कैसे लिखाएगा? 54 भागा 9/11 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। अब क्या हो जाएगा? 54/1 गुना 11/9 9 छके 54 11 छके 66 हो जाएगा ना। चलो इतना उतार लो और ये दोनों अपने से बनाओ। इसको अगर लिखेंगे 6/13 भागा 12/1 6/13 गुना 1/12 6×2 = 12 है, 1/13×2 = 26 11 पूर्णांक
7/9 भागा 7/9, ये हो जाएगा 11×99 या 7 100, 6/9 गुना 9/7 खत्म 106/7, 7 से भागा देंगे 106 में, 7 एकम 7, 3 6 7 बचे 35, यहां पर एक आ जाएगा आपका 15.1/, समझ आया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। करेंगे 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है। लिखेंगे हल। क्या दिया है? 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य बराबर 327 रुपया। कितना रुपया? 327। तो क्या पूछ रहा है? 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर व्हाट? तो अब बताओ, भागा दे देंगे 327 में, कितना आ जाएगा? अब सोचो अपने से कि 20 लीटर दूध का मूल्य अगर 100 रुपया हो, एक मतलब 1 लीटर दूध का मूल्य को रुपया है? 5 रुपया, तबे ना 20 लीटर का 100 रुपया हो गया। तो क्या किए हैं? 100 में भागा दे दिए हैं कितना से? 20 से। एकरा में इतना लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया, तो 1 लीटर का पूछ रहा था, 327 में से भागा दे देंगे। लिखेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 327 भागा 15.4/60। 327 भागा 15 7 105, 100 9/7, बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 327/1 गुना 7/109 कटेगा। कई बार में कटेगा? देखो, ये 3 से कट जाएगा ये वाला, और 17 के 21, यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो रहा है? 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 21 रुपया। क्या रुपया आ रहा है टोटल? 21 रुपया। बुझाया? बना लो। अगला कह रहा है कि 16.1/9 को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 15 आ जाएगा? इसमें कौची से गुणा करें कि इतना आ जाए? तो मान लेंगे हल। माना x से गुणा करने पर, मान लेंगे कि कितने से गुणा करना पड़ेगा? x से। तो 16.1/9 अगर गुना कर देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? वो 15। कितना आ जाएगा? 15। 16 9 144 है, 1 145 अब बटा 9 गुना x बराबर 15। अगर ये गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 15 भागा 145/9, और बाटा में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे? 1। x बराबर 15/1 गुना 9/145। 5 के पहाड़ा में कटेगा, 5 दूनी के 10, 5
9 45, अब 5 के पढ़ा में 3 हाली में 9 27 बटा में 29, यानी कि कितना से गुणा करना पड़ेगा, लिख देंगे इसीलिए 27 बटा 29 से गुणा करना पड़ेगा। 27 बटा 29 से गुणा करना पड़ेगा। बुझा गया? बना लो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11.2/7 को कितना से भागा दें कि भागफल 2/7 आ जाए। और भागा देने के लिए बोल रहा है, तो क्या मान लेंगे, कितना से भागा देना पड़ेगा, x से ना, तो मान लेंगे माना x से भाग देना पड़ेगा। मान लेंगे कितना से भागा देना पड़ेगा, 1 से, यानी कि 11.2/7 अगर भागा दे देंगे हम x से तो उधर में क्या आ जाएगा, 2/7। अब हमें इस x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, भागा को पहले गुणा में बदलो। 11 7 77 2 79 ना, 79/7 गुना, बता सकता है कोई क्या होगा, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो अब क्या हो जाएगा इधर 1/x, भागा गुणा बदलेंगे तो उल्टा होगा ना वो, अब बराबर 2/7 या 1/x बराबर 2/7 अब भागा 79/7। ये कैसे हुआ, ये गुणा में था, उस तरफ गया था किस में चला गया, भागा में। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1/x बराबर 2/7 गुना 7/79 होगा ना। अरे भागा गुणा बदलेंगे तो उल्टा होगा ना ये। अब क्या होगा, यहां पे कटाओ, कोची से कोची कट जाएगा, 7 से 7, या 1/x बराबर 2/79। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है कि 1/x का, x का ना, तो x का वैल्यू नीचे है ये, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा 79/2। इसको पूर्णांक में तोड़ो तो x बराबर 2 से भागा दे देंगे 79 में, 2 तिहाई 6 1 9 2 9 18 1 आ जाएगा 39.1/2, यानी कि कितना से भागा देना पड़ेगा, लिखेंगे इसीलिए 39.1/2 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भागा देना पड़ेगा, 39.1/2 से। आप लोग नीचे ही लिखना है इसको। अरे बुझा गया, बना लो। वैसने क्वेश्चन है पहले जैसन बना था। देखो, दो गो कोई भिन्न है और उसको गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, 15.4/7। ओकरा में से एगो यदि 4/7 है तो दूसरा क्या है, दो गो संख्या है, ओकरा के दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर कितना आ जा रहा है, 15.4/7। उसमें से एगो 4/7 है तो दूसरा का क्या है। इसको ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे हल, दो भिन्नों का गुणनफल बराबर 15.4/7। एक भिन्न क्या है उसमें से,
एक भिन्न बराबर 4/7। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा भिन्न। दूसरा भिन्न बराबर व्हाट? हम क्या करेंगे ना, मान लेंगे। माना दूसरा भिन्न बराबर x। मान लेते हैं दूसरा भिन्न कितना है? x। तो अब बताओ दोनों के गुणा करने पर कितना आता है? 15/4/7 लिख देंगे। प्रश्नानुसार दोनों भिन्नों का गुणनफल बराबर 15/4/7। दोनों भिन्न का मतलब पहला भिन्न गुना दूसरा भिन्न बराबर 15/4/7। ये दोनों का गुणा करने पर ना, बताओ पहला भिन्न कितना है उसमें से? 4/7। और दूसरा का भिन्न कितना है? माने हैं x बराबर 15/4/7। अब कैसे बनेगा? ये जो भागा में है, ये गुणा में है, ये वाला उस तरफ जाएगा तो कैसी में हो जाएगा? ये भागा में। तो x बराबर 15/4/7 भागा 4/7, या x बराबर 15×7 = 105 और 4 109/7। और गुणा में बदलेंगे इसको तो 7/। अरे होगा? बुझा रहा कैसे हो रहा है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 109/4। अब भागा दे दो, इसका पूर्णांक तोड़ो। 109 में 4 से 4 दूनी के 8, 2 9, 4 7 28। क्या आ जाएगा हिजा? 1। x बराबर 27.1/4। यानी कि दूसरा भिन्न कितना आ गया? दूसरा भिन्न बराबर 27.1/4। कैसे 27.1/4 आया? क्योंकि इसी को x माने थे। x का वैल्यू कितना आ गया? 27.1/4। अरे बुझाया? बना लो। चलो एगो ये एक्स्ट्रा में दिए हैं मैथ, एकदम इसी पर आधारित। जल्दी से इसको बनाओ। क्वेश्चन उतार लो, उतार के बनाओ। सेम टू सेम था। इसमें ऐसे लिखा जाता है इसको। दोनों भिन्न का गुणनफल दिया था 2.1/9। एक भिन्न दिया है 1/3। दूसरा भिन्न मान लेंगे x। गुणनफल कितना दिया है? 2.1/9। 2.1/9। पहला भिन्न है 1/3। इसको माने हैं x बराबर 2.1/9। 1/3 उधर चला जाएगा। अब तो x बराबर 2.1/9 भागा 1/3। x बराबर 9 दूनी 18, 19/9 गुना 3/1, तितरी के 9। x बराबर आ जाएगा 19/3। पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 6.1/3। यानी कि दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 6.1/3। बना लो।
नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 14,700 की चाय खरीदी और प्रति केजी चाय का मूल्य 918.3 रुपया है। कितने वजन का चाय खरीदा है? कोई व्यापारी है, चाय खरीदा है और टोटल चाय कितना रुपए का खरीदा है? 14,700 का। 1 किलो चौया के दाम इतना था तो क किलो खरीदा था वो, तो इसमें इससे भागा दे देंगे, लिखेंगे हल। कुल चाय का मूल्य कितना है? कुल चाय का मूल्य बराबर 14,700। 1 केजी चाय का मूल्य बराबर 918.3 रुपया। तो पूछ रहा है कि कुल चाय का वजन बराबर व्हाट? कितना किलो चाय खरीदा है, कितना वजन का चाय खरीदा है। तो इसमें इससे भागा दे देंगे, लिख देंगे कुल चाय का वजन बराबर 14,700 अब भागा 918.3/4। अब भागा को गुणा में बदल के कटा देंगे, बुझा रहा है? तो चलो इतना उतार के इसको अपने से कटाओ। अब कटाए होंगे तो यहां पर 14,700 भागा, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 3672, क्योंकि गुणा कीजिएगा 918 में 4 से तो इतना आएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो आएगा 3675। 3675 बटा में 4, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। 14,700 बटा 1 गुना 4 बटा में 3,675। नहीं कट रहा है तो 5 से कटाओ पहले, क्योंकि इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 0 है, 5 से कट जाएगा ये। तो 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, 5 आई 15 और 5 है 25। अब 5 से कटाएंगे, 5 दूनी के 10, 4 7, 5 9 45, 5 के 20 और 0। फिर 5 से ये 5 से फिर कटाइए, 5 से कम 5, 5 के 20 और 5 7 35, 5 के 5 है 25 और 5 9 नहीं, 5 9 45 नहीं होगा, 5 के 20, 4 4 आ रहा है, 5 8 40 और 5 8 40। 4 बार में कट रहा है डायरेक्ट, ये देखो, और 4 में 4 से गुना होगा, 4 4 के 16, यानी कि कुल चाय का वजन, कुल चाय का वजन, वो क किलो टोटल चाय खरीदा है 16 केजी। क किलो चाय खरीदा है टोटल 16 केजी, 16 किलो चाय खरीदा है। समझ में आया? आए चलो बनाओ अगला। एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रुपए संग्रह कर रहे थे। एक विद्यार्थी कोनो विद्यालय में था, पैसा जुटा रहा था। क्यों? क्योंकि बाढ़ में कोई पीड़ित था, बाढ़ में कोई फंस गया तो उसको देना था। कुल कितना रुपए जुटा लिया ये लोग? 1580। जैसे टीचर डे पे आप लोग पैसा जुटा लेते हो, वैसे ही ये लोग बाढ़ में देने के लिए क्या जुटा लेता है? पैसा। कितना जुटा लिया? 1500। एक गो लइकवा को रुपये दिया था? 15.4 में 5 रुपया। एक गो लइका को रुपया दिया था? 15.4 में 5। तो पूछ रहे को गो लइका पैसा दिया था? तो 1580 में
15 पूर्णांक 4/5 से क्या कर देंगे, भागा, बस हो जाएगा। लिखेंगे हल। कुल जमा राशि, कितना पैसा जमा हुआ है टोटल, 1580 रुपया। और एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया राशि, एक विद्यार्थी कितना पैसा दिया है, 15 पूर्णांक 4/5 एक विद्यार्थी कितना पैसा दिया है, 15 पूर्णांक 4/5 तो कह रहा है कि दान देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर व्हाट, दान देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या कितना है, लिखेंगे दान देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कितना पैसा जुड़ल है, 1580, एक हो गई के बाद कितना पैसा दिया है, 15 पूर्णांक 4/5, 15 पूर्णांक 4/5, बस इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उतारो और उतार के कैलकुलेशन करो। पूर्णांक तोड़ने पर आएगा, पहले तो इसको भागा में बदलना पड़ेगा, 1580/1 भागा 15×5 = 75 आया 7 4 79 /4 लो ना जी, पाछे लिख देते हैं, कह रो रहे हो। ये 20 बार में कटेगा, अब 20 बचे 100, यानी कि दान देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 100। कितना विद्यार्थी दान दिया है, 100। कोई दिक्कत है, समझ आया, बना लो।